तो कहते हैं ना कि जब कोई भी देश दूसरे देशों को नुकसान पहुंचाने की हद पार कर जाता है तो उससे सारे देश पीछा छुड़ाने लगते हैं। और आज वही हाल चीन का हो चुका है, जिससे दुनिया के ज्यादातर देश पीछा छुड़ाना चाहते हैं। और इसी बीच एक ऐसा किरदार सामने आ रहा है जो कि चीन की तरफ देखना भी नहीं चाहता, और उसके बजाय यह देश भारत को एक अपॉर्चुनिटी की तौर पर देख रहे हैं और भारत के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, जिससे भारत के साथ उनके संबंध और मजबूत हो सके। हम बात कर रहे हैं यूरोप के जर्मनी देश की, जिसके चांसलर यानी कि प्राइम मिनिस्टर अचानक भारत के पीएम मोदी से मिलने के लिए नई दिल्ली में पहुंचे हुए हैं, और इनका कहना है कि यह चीन की कंपनियों से अपनी डिपेंडेंसी हटाना चाहते हैं और भारत की कंपनियों के साथ मिलकर पार्टनरशिप को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। और सबसे पहली बात तो यह है कि दोनों देशों के बीच डिफेंस सेक्टर को लेकर एग्रीमेंट फाइनलाइज किए गए, और साथ ही जर्मनी ने भारत को 6 सबमरीन खरीदने के लिए एक बेहद ही सस्ता ऑफर दिया है, जिसके लिए भारत पिछले कुछ सालों से कई देशों में मौका तलाश रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह वही जर्मनी है जो कि पिछले कई सालों से यूरोपीय देशों के हथियार को भारत तक पहुंचने से रोका था और भारत पर कई प्रतिबंध लगाए थे। लेकिन समय ने पलटा खाया और जर्मनी खुद भारत में आकर अपनी रक्षा सहयोग में भारत को सबसे खास दर्जा दे रहा है, जिसके लिए जर्मनी कानूनी व्यवस्थाओं को भी नजरअंदाज करने के लिए तैयार है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत के खातिर जर्मनी सारे प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए तैयार है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। असल में देखा जाए तो जिस तरीके से ज्योतिषी को ज्यादातर लोग ढोंगी बताते हैं, लेकिन जब कभी धार्मिक और पौराणिक समस्या आती है तो वही लोग ज्योतिषी के पास पहुंचकर उसका उपाय ढूंढते हैं। और ठीक उसी तरीके से आज से कुछ साल पहले जो देश भारत को रोक रहे थे और भारत के द्वारा किए जा रहे कारनामों को गलत ठहरा रहे थे, अब वही देश भारत को उगते हुए सूरज की तरह देख रहे हैं। और जब चीन जैसे देश के दलदल में बुरी तरीके से फंस चुके हैं, तो वहां से निकलने का उपाय उन्हें केवल भारत में दिखाई दे रहा है। और इसमें खासकर यूरोपीय देश चीन के साथ अपने व्यापार को कम करना चाहते हैं और साथ ही अपने डिफेंस सेक्टर को भी भारत के साथ पार्टनरशिप में आगे बढ़ाना चाहते हैं। दरअसल बात की जाए यूरोपीय देशों की, तो यह भारत से फायदा तो जरूर उठाते हैं, लेकिन हमेशा से ही इनका भेदभाव पूर्ण रवैया भारत के खिलाफ देखने को मिलता है। और खासकर यूरोप के जर्मनी देश ने साल 2024 के ही फरवरी महीने में भारत को एक बहुत बड़ा धोखा दिया, क्योंकि डीआरडीओ जो अर्जुन मार्क 1A टैंक्स का प्रोडक्शन कर रही थी, और ये टैंक्स इतने ज्यादा ताकतवर थे कि इसके आगे अमेरिका और रशियन टैंक्स कुछ भी नहीं है। लेकिन इसमें जो इंजन का इस्तेमाल होना था उसे हम लोगों ने जर्मनी को ऑर्डर दिया था, क्योंकि इसके पहले भी भारत में जो लाइट कॉम्बैट टैंक्स बनाए जा रहे थे उसके इंजन की सप्लाई हम लोग जर्मनी से ले रहे थे। और जर्मन इंजन की क्वालिटी अच्छी होने के कारण हमने इन टैंक्स के इंजन का भी ऑर्डर जर्मनी को दिया था और जर्मनी ने इसका ऑर्डर स्वीकार भी किया था। लेकिन जब बात आई अर्जुन टैंक्स में इस्तेमाल होने वाले इंजन की सप्लाई करने की, तो इन्होंने ऑफिशियली भारत को सीधे तौर पर मना कर दिया और कहा कि हम कम से कम अगले 4 सालों तक आपको इंजन की सप्लाई नहीं दे पाएंगे। हालांकि यहां पर भारत बहुत बुरी तरीके से फंस गया था, क्योंकि भारत की डीआरडीओ खुद के लिए तो अर्जुन टैंक्स बना ही रहा था, साथ ही अफ्रीका की तरफ से भी इन टैंक्स को बनाकर एक्सपोर्ट करने का ऑर्डर लिया था। और शायद जर्मनी नहीं चाहता था कि भारत अफ्रीका में इस तरीके के खास टैंक्स की सप्लाई करके कमाई करें और जर्मनी जैसे देशों का धंधा अफ्रीका से बंद हो जाए, इसीलिए उन्होंने इंजन बनाने से ही मना कर दिया। हालांकि जब इस तरीके का सवाल खड़ा हुआ तो भारत की डीआरडीओ ने इंजन बनाने पर खुद काम किया और 1 से 1.5 महीने के भीतर खुद का नया इंजन बनाकर तैयार कर लिया। यानी कि जर्मनी ने भारत को रोकने के लिए अपनी फुल कोशिश की, लेकिन भारत को रोकने की उनकी कोशिश नाकाम हो गई। और खबर निकलकर आ रही है कि अब जर्मनी खुद भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ चुका है और यह किसी भी हद पर जाकर अपनी पनडुब्बी इंडियन नेवी को बेचना चाहते हैं।
और रिपोर्ट में आप देख पाएंगे कि उन्होंने भारत को विशेष दर्जा भी दे दिया। दरअसल बदलते समय के साथ तकनीकें भी अब बदल चुकी है और अगर अब समुद्री क्षेत्र की रक्षा करना है तो आज के समय में युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ साथ सबसे उपयोगी हथियार पनडुब्बी यानी कि सबमरीन बन चुकी है, क्योंकि सबमरीन पानी के अंदर काफी तेजी के साथ चल सकती है और किसी भी खुफिया जानकारी को पता लगाने के साथ साथ मिसाइल अटैक भी कर सकती है। और जिस तरीके से चीन समुद्र के इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी गतिविधियां कर रहा है उससे भारत काफी ज्यादा परेशान है। इसीलिए भारत नहीं चाहता कि भविष्य में चीन हमारे लिए भारी पड़े, जिसके सॉल्यूशन के लिए भारत ने पिछले साल प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 सबमरीन को स्वदेशी तौर पर डेवलप करने के प्रोजेक्ट पर काफी ज्यादा ध्यान दिया है, क्योंकि आज के समय हमारे पास कुल 17 पनडुब्बियां हैं, जिनमें से एक परमाणु पनडुब्बी है और बाकी की पनडुब्बियां नॉर्मल है। और इसी में से कुछ पनडुब्बियां काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी हैं और उन्हें सेवा से बाहर किया जा रहा है। इसलिए हमारी कोशिश है कि इस बार पनडुब्बियों को हम खुद भारत में डेवलप करें, जिससे हमारी आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी। हालांकि भारत की कई कंपनियां इस पर काम कर रही हैं, लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी को लेकर काफी सारी समस्याएं आ रही हैं, जिसके लिए हमें किसी ऐसे देश की मदद चाहिए जो कि हमारे साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर सके, क्योंकि यह प्रोजेक्ट कोई छोटा मोटा नहीं है, जिससे इसकी अनुमानित लागत लगभग 43,000 करोड़ रुपए से अधिक है, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और यह प्रोजेक्ट काफी बड़ा होने के कारण जर्मनी की कंपनी TKMS यानी कि थिसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स भारतीय नौसेना के 6 पनडुब्बी सौदे के लिए स्पेन की फर्म नवांतिया के साथ आपस में भिड़ चुकी है और दोनों देशों के आपस में भिड़ने के कारण इसका फायदा भारत को हो रहा है, क्योंकि कम लागत में भारत के लिए काफी सारे ऑप्शन खुल चुके हैं। और जो जर्मनी किसी देश को अपनी 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता, उसी जर्मनी ने भारत में खुद आकर मिलिट्री परचेज के मामले में भारत को विशेष प्रकार का दर्जा दिया है और 100% टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करने के लिए रेडी है। लेकिन अब सवाल आता है कि जो जर्मनी हमेशा से ही भारत को रोकने की कोशिश कर रहा था, वही जर्मनी इतनी आसानी से सबमरीन के प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए खुद तैयार क्यों हो गया है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है जर्मनी को भारत की जरूरत है, क्योंकि जर्मनी की चीन पर निर्भरता काफी ज्यादा है। इसलिए जर्मनी ने महसूस किया है कि कई महत्वपूर्ण औद्योगिक सेक्टर में, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए आवश्यक क्रिटिकल मिनरल्स में उसकी चीन पर अत्यधिक निर्भरता है और इसी मजबूरी का फायदा चीन बीच बीच में उठाता रहता है और जर्मनी को काफी बार समय से सप्लाई भी नहीं मिल पाती। इसीलिए जर्मनी ने जो चीन में इन्वेस्टमेंट किया है, इसका फायदा जर्मनी को नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण वह अपने व्यापार को भारत के साथ शिफ्ट करना चाहते हैं और डिफेंस सेक्टर में भी मिलकर काम करने के लिए तैयार है। इसीलिए जर्मनी भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की साइन करना चाहता है और भारत के लिए भी यह एक तरीके से मुनाफे का सौदा है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि जर्मनी के ऑफर को एक्सेप्ट करके सबमरीन डेवलपमेंट की डील फाइनलाइज करनी चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।